तो दोस्त, हम लोगों ने कल के क्लास में कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटर कोडिंग, इसके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन हम लोगों का लगभग 70% क्वेश्चंस अपने लेटर कोडिंग से आता है। और लेटर कोडिंग का दो हिस्सा है, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। तो हम लोगों ने कल के क्लास में लेटर टू नंबर के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि जब लेटर से अंक ज्यादा होगा तो ये दोनों बातें होंगी, अगर लेटर और अंक दोनों बराबर होंगे तो ये बातें होंगी, और अगर लेटर से अंक कम हो जाए तो ये बातें होंगी। तो ये दोनों सेक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों का इस पॉइंट के ऊपर बात होने वाली। इसके जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं कुछ इस तरह के लिखे हुए आते हैं कि कुछ इस तरह का लिखा हुआ हम लोगों के सामने आता है। जैसे आप देखिएगा, तो जब कल हम लोग पढ़ रहे थे तो नंबर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा था, एटलीस्ट बराबर भी था तो ज्यादा ही मिल रहा था। लेकिन ये सेक्शन सबसे टफ पार्ट है अपने एग्जाम का, क्योंकि बहुत सारे लोगों से यही वाला सेक्शन नहीं बनता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग अगर पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम लोगों को लग रहा है कि ये 3 लेटर का है और ये अंक भी 3 गो है। तो अगर आप ये सोचेंगे थोड़ा देर के लिए ये बराबर हो गया, तो बराबर के नाम पे दो हिस्सा है कि या तो यूनिट होगा, तो इस ई का 5 होना चाहिए था, एन का भी 5 होना चाहिए था, डी का 4 होना चाहिए था, ऐसा नहीं दिया है तो ये यूनिट डिजिट नहीं है। दूसरी बात हमारे पास है कि यूनिट डिजिट नहीं है, तो क्या जिसके बारे में पूछा है वो सारे लेटर ऊपर में मौजूद हैं? तो मौजूद नहीं है, मतलब ये रैंडम डिजिट का भी केस नहीं है। तब हमारे पास बचता है कि वह सम और मल्टीप्लीकेशन का होगा। क्योंकि जैसे यहां पे इसका प्लेस कितना होगा 5, इसका कितना होगा 14, इसका कितना होगा 4। अब इन तीनों को हम क्या करें कि हमको 280 मिल जाए? क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 हो जाएगा। अब हम दूसरा में चेक करेंगे कि हम सही सोचे हैं कि गलत। तो यहाँ पे 18 है, 1 है, 20 है। क्या इन तीनों को गुना करने के बाद 360 हो जाएगा? तो हाँ, हमने बिल्कुल सही सोचा है। बिल्कुल शुरुआत वही से करनी है कि इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, ज्यादा है, बराबर है, कम है। बराबर है तो चेक करिए कि क्या यूनिट है, रैंडम है, नहीं है, तो जाहिर सी बात है जोड़ घटाव गुना भागी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो इसका प्लेस 3 है, 1 है, 18 है, तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 54 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप लोगों को आइडिया लग रहा है ये 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 से 10 कैसे आएगा? तो दो बातें, हम जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे और एक्स्ट्रा तब पर भी होगा, गुना करेंगे तो भी होगा। ये 20 है और ये 15 है, गुना करेंगे तो कितना होगा? इसका मतलब है कि जो लेटर दिया गया उसको गुना करना पड़ेगा। तो ये 9 है और ये 14 है, 14 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 126। अब मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आप लोग सोचें और मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आंसर क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। जैसे ये 7 है और ये कितना है 15, इनसे 105 कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो गुना करेंगे तब ये ना आएगा। ये है 4 और ये है 5, क्या करेंगे तो 20 आएगा, गुना करेंगे तब ये ना 20 आएगा। तो ये है 15 और ये है 6, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी यहां पे हम लोगों का 90 हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि 4 में क्या होगा? जैसे ये है 8, ये है 9, ये है 13, इनसे कितना लाना है? 30 लाना है। तो शुरुआत वैसे ही करना है कि भाई ये 3 गो लेटर का है और ये 2 गो अंक का है, तो इससे ये कम हो गया। तो या तो सम होगा, चाहे मल्टीप्लीकेशन होगा, चाहे काउंटिंग ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट जैसा बात होगा। तो ये तीनों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। ये 3 है, 1 है और 20 है, जोड़ेंगे कितना होगा? तो बताइए कि जैसे ये 16 है, 5 है और 14 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो जो प्लेस हो रहा है या तो डायरेक्ट उसको गुना कर सकता है या तो उस सभी को जोड़ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम लोगों को जोड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे हिसाब से 5 भी हम लोगों का इजीली बनने जैसा है। जैसे ये 14 है, 15 है और 20 है, इन सबों को क्या करें कि 49 हो जाए, तो जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा ना। ये 3 है, 1 है, 18 है, क्या करें कि 22 हो जाए। तो अगर दो जगह जोड़ा है मतलब हम लोग सही काम कर रहे हैं। तो ये है 5, ये है 14 और ये है 4, 5 4 9 14, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन आप जरा 6 नंबर में सोचें कि क्या जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वह 6 नंबर में हो रहा है। पहला दूसरा को गुना किया है तो हमारे पास रूल तो वही है कि भैया ये 3 गो लेटर है और ये 2 गो है, इससे कम है तो हम जोड़े गुना करें, ऐसा ही कुछ सोचने का है। तो ये है 6, ई है 15 और ई है 18, ऐसा हो गया। तो अगर इन तीनों को गुना करेंगे तो 78 से तो बहुत ही ज्यादा निकल जाएगा। हम जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। तो 6, 15, 21 और 18 कितना हो जाएगा, 39 होगा। लेकिन यहां कितना दिया है, 78। क्या 39 में कुछ गुना करके 78 पे पहुंचा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है ना, कितना का गुना करके। तो यहां पे 2 का गुना करना पड़ेगा, यानी कि जो जोड़ के आता है जरूरी नहीं है कि हमेशा वही वाला बात लिखा जाएगा, उसमें कोई और भी नंबर को जोड़ सकता है, चाहे गुना कर सकता है, चाहे घटा सकता है। कभी कभी क्या करता है कि उसको उल्टा लिख देता है, जिससे 39 आया ना उसको लिख देगा 93। ठीक है। तो अब जैसे हम दूसरा वाला में चेक करेंगे कि हम जो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये है 7, ये है 15 और 20, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 42। तो 42 में 2 का गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी हमारा प्रोसेस सही है। तो ये है 8 और 5 13 और 14 27, और 27 गुना के कितना होता है, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। अब इतना पढ़ने के बाद मैं चाहता हूं कि आप नीचे के क्वेश्चन के बारे में सारे लोग सोचें कि इसमें क्या किया गया होगा। जैसे FAT है तो हम सबसे पहले तो है कि भाई ये संख्या 3 गो है और ये संख्या 2 गो है, तो ये कम है, तो चाहे सम से मल्टीप्लीकेशन चाहे काउंटिंग ऑफ लेटर, पहले सम मल्टीप्लीकेशन सोचिए। तो ई है 6, ई है 1 और ई है 20, जोड़ेंगे तो कितना होगा, लेकिन ई कितना लिखा है 33। तो 27 में हम थोड़ा देर के लिए सोच सकते हैं कि 3 6 बढ़ा दिया। दूसरा में भी अगर वही काम किया है तो हम सही सोच रहे हैं, नहीं किया होगा तो कुछ और सोचेंगे। जैसे ये 3 है, 1 है, 18 है और 5 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये भी 27 से आएगा। तो 27 में 6 बढ़ा के लिख दिया 33। तो इसको जोड़िएगा तो 13 और 1 14, 14 और 11 25, 25 और 5 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये क्यों लोगों से नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है कि हम दो डायरेक्ट लेटर का पोजीशन के साथ गुना करें या जो डायरेक्ट लेटर दिया उसको जोड़ें, तो ये तो हमको समझ में आ जाएगा इजीली, चूंकि डायरेक्ट उसी के साथ में काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस लेटर को जोड़ने के बाद जो आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ, इस लेटर को जोड़ने के बाद जो आएगा वो नहीं लिखा, उसमें कुछ और काम करा। तो जब कुछ और काम करता है तो उसमें कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट ये वाला तक तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे अब आगे क्या होगा, अब क्या का मतलब बहुत सारा वेरिएशन है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, गुना कर रहा है, उल्टा कर रहा है, कुछ भी ऐसा लिखा जा सकता है। कभी कभी क्या होगा कि जोड़ के 39 आया ना, अब वो क्या करेगा कि 39 आया तो उन दोनों को गुना कर देगा, उसको 27 लिख देगा। तो अब ये तो सोचेंगे नहीं हमको तो लगेगा कि कुछ और काम कर रहा होगा। उसके बाद जब आंसर देखने को जाएंगे तो लगेगा ओ एक तो ठग के निकल गया। मतलब ऐसे ही फीलिंग आएगी जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया तो जोड़ के तो 27 आ रहा है, लेकिन 27 तो नहीं दिया हुआ है, क्या किया उसमें कुछ बढ़ा के दे दिया। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए 8 नंबर है, 8 नंबर में हम लोगों को क्या फील हो रहा है? क्या दूसरा में भी वही काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? मतलब बात सही है कि पहले वाले में अगर सोचे तो 14 और 5, 19 और 4, 23, 23 को किसी भी हिस्से में 58 नहीं लिखा जा सकता है ना। 23 में कुछ गुना करेंगे तब पर भी 58 तो नहीं आएगा। इतना बड़ा नंबर जोड़ा होगा ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम 6 जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, ऐसा जोड़ेगा। तो यानी जो लेटर पोजीशन जोड़ रहे वो हमारा सही नहीं है, हमको कुछ और काम करना पड़ेगा। तो कुछ और का मतलब हमारे पास दूसरा है कि हम इसका अपोजिट वाला बात सोचें। जैसे ई का अपोजिट क्या होता है? बी। एन का क्या होता है? एम। डी का क्या होता है? डब्लू। क्या इन तीनों को जोड़ने के बाद 58 आएगा? जोड़ के देखिए तो 58 आ जाएगा ना। तो अब तो 58 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो लेटर पोजीशन हम याद किए हमेशा वही काम करेगा, हमेशा वही काम करेगा। वो कभी कभी उसके अपोजिट वाले के साथ में भी काम कर सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम लोग तो ये हम लोगों का इसका अपोजिट हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 22 और इसका हो जाएगा 9। इन सभी को जोड़ेंगे तब 50 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? टी का अपोजिट जी, ई का भी, एन का एम, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा हम लोगों का टोटल 42। सही है। अब मैं चाहता हूं चलिए कोई बात नहीं, जब आप लोग कह रहे हैं तो ठीक। तो धन्यवाद। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोगों को बनानी होगी तो उसमें आप लोगों को क्या फील हो रहा है? क्योंकि ये सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन है हाल का। अब यहाँ पे हम लोगों को तो ये फील हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ना हेडिंग लिखे हैं तो डायरेक्ट आपका दिमाग चला गया। एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आएगा, तो हम लोग को लगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगेगा, बिल्कुल बराबर है। तो बराबर में दो बात, या तो यूनिट होगा या तो रैंडम होगा। यूनिट का मतलब जैसे एफ है तो इसका 6 लिखेगा, ओ है तो इसका भी 6 लिखेगा, यू है तो इसका 3 लिखेगा, आर है तो इसका 9 लिखेगा। तो लग रहा है कि दो को का लिखा है, दो को का नहीं लिखा है। तो लिखेगा तो सबका लिखेगा, तो यूनिट डिजिट खत्म हो गया। अब हमारे पास रैंडम है। रैंडम का मतलब कि जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर में मौजूद रहना चाहिए। क्या ऊपर में मौजूद है? तो रैंडम भी खत्म हो गया, यूनिट भी खत्म हो गया। तो बचा के हमारे पास यही बचता है, लेटर पोजीशन तो हो ही नहीं सकता ये कभी भी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या किया है। तो ये जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब ये फील्ड डेवलप होगा। जैसे ये 6 है और ये 15 है, 6 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? क्वेश्चन तो आसान है। अब हम लोग को लगेगा क्या लिखा होगा, 21 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा? तो दो दो लेटर को जोड़ने के बाद जो आएगा वही बात यहाँ पे लिखा गया। क्वेश्चन में तो टफ वाली बात कोई है नहीं ना। जैसे ये 14 है और 15 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 29। ये है 20 और ये है 5, जोड़ेंगे कितना होगा? 25। यानी दो दो लेटर को जोड़ के लिखा गया। अब जोड़ने के नाम पे क्या है, कभी कभी पहला और अंतिम को जोड़ के लिख दिया, दोनों बीच वाले को लिख दिया। कभी कभी क्या होगा कि पहला तीसरा को जोड़ा, फिर दूसरा और चौथा को जोड़ के लिख दिया। कभी कभी क्या होगा कि इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको यहाँ लिख रहा है, इन दोनों का जो अंतर आएगा इसको लिख रहा है। तो यहाँ पे चूंकि वेरिएशन ज्यादा है इसलिए सबसे ज्यादा परेशान हम लोग यही पे होते हैं। और अपने एग्जाम में आपको 5 से 10% क्वेश्चन लेटर टू नंबर वाला में ऐसे मिलना ही मिलना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों का डेवलपमेंट उसके पास जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? कल एक क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क के रूप में? मैंने नहीं दिया था, मतलब एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन हम नहीं दिए थे ना। नहीं, एक तो हो गया जो बीपीएससी वाला मैंने लिखा था यहाँ पे कोना में, वो उसके अलावा नहीं दिया था। ये है 4, ये है 15, 15 4 कितना हो गया? ये है 23, 23 और 14,
पक्का। अब आते हैं थोड़ी सी आगे, क्योंकि हेडिंग लिखा है तो आपके लिए बनाना और सोचना आसान हो गया है, लेकिन एग्जाम में तो हेडिंग नहीं लिख के आएगा, हमको डायरेक्ट ही बनाना होगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर तो 6 गो नहीं है, इधर कितना है 2 गो है, तो भाई लेटर पोजीशन तो नहीं हो सकता। अब आते हैं यूनिट डिजिट हो सकता है क्या, तो नहीं, इससे तो कम है। तो जब हमारे पास लेटर से अंक कम होगा तो आप मैक्सिमम टाइम और 100% टाइम यही दोनों बात सोचना है, कुछ और सोचना ही नहीं हमको, ये फिक्स है, हमको ऊपर जाना ही नहीं। तो उस बेस पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसकी संख्या में ये संख्या कम है। अब क्या कम है, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, ये बेसिकली अपने एसएससी जीडी का जो एग्जाम देते हैं हम लोग, तो उसका ये फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें 2 गो वॉवेल है तो लिखा 2, और 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कॉन्सोनेंट है तो लिखा 4। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कहाँ कोई दिमाग लगाने जैसा बात है, नहीं, खाली 2 गो वॉवेल है तो 2 लिख दिया, 4 गो कॉन्सोनेंट है तो 4 लिख दिया। अब आप जैसे हम लोग क्या होता है पढ़ लिख के जा रहे होते हैं, भाई 4 घंटा 8 घंटा डेली पढ़े हैं, और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा वाला बात होगा, हम लोग तो बड़ा सोचेंगे ना। कुछ पता चला 1 2 3 गो वॉवेल है और 1 2 3 गो कॉन्सोनेंट, तो अगर आंसर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो 3 गो वॉवेल है और 2 गो। अब आप लोग सोचिए 2 के बारे में कि 2 के बारे में क्या होगा। है क्या शुभम, क्या इमरजेंसी है, कौन है? अच्छा घर से, तब ठीक है। अब ये नहीं घर का दायरा बढ़ा दिए, चलिए मतलब ठीक है, ये टेक्निक नहीं है। माउंट के बारे में लिखना है, क्या लिखा जाएगा, तो अगर लगेगा कि वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल कॉन्सोनेंट तो है भी नहीं, ठीक है। इसमें कै गो लेटर है 5 गो, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिया। 1 2 3 4 गो लेटर है तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग को बिलीव नहीं होता है ना कि एग्जाम देने आए इतना छोटा क्वेश्चन क्यों देगा, नहीं, 1 2 उतना दूर दौड़ा भी लिया 200 किलोमीटर, उसके बाद ये क्वेश्चन दे रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सोच के बताएं क्या होगा, है अब तो आसान लग रहा है नहीं, कि 3 गो लेटर है, 3 का क्यूब, 1 2 3 4 गो लेटर है, 4 का क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 गो लेटर है, 7 का क्यूब कितना होता है, पक्का ना। 4 हम नहीं बनाएंगे, सही है। जैसे 1 2 3 4 5 गो लेटर है, तो 5 गो को 30 बनाया है तो स्क्वायर तो नहीं है किया है, तो 5 गो लेटर में कितना का गुना कर दिया, 6 का। 1 2 3 4 गो लेटर है, 4 में कितना का गुना कर दिया, 6 का। तो 3 गो लेटर है, हम भी क्या करेंगे 6 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा। अगर 18 नहीं दिया रहेगा तो कुछ और सोचेंगे, 18 दिया है तो काम चलेगा हम लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे, जब हम लोगों ने इस बात की शुरुआत की तो हमने कहा कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहीं से सोचना है, क्या कि हम लोगों को लिखा होम और इसका कोड बनाया 8 15 13 5, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ज्यादा है, क्या है ज्यादा, तो ज्यादा है तो यही दोनों बात सोचना है। अगर लिखा HOME, लिखा 8 6 4 5, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल बराबर है, तो बराबर है तो ये दोनों बातें सोचनी है।
और लिखा HOME 41। तो यहां पे क्या हो गया कि इसकी संख्या 4 है, इससे ये कम है, तो फिर नीचे वाली बातें सोचनी है। यही 3 गो कैटेगरी है लेटर टू नंबर में, इसके अलावा कोई कैटेगरी मौजूद नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन में जो नहीं बनेगा उसमें क्या है, तो अब लेटर पोजीशन में भी कल पढ़े थे तो आपको पता है कि या तो डायरेक्ट 8 का 8 लिखेगा, चाहे कभी कभी 8 में मल्टीप्लाई कुछ कर देगा, चाहे 8 में कुछ जोड़ देगा, चाहे 8 में कुछ घटा देगा, ऐसा वेरिएशन है। या इसका अपोजिट लिख सकता है, अपोजिट में भी कुछ जोड़ सकता है, घटा सकता है। यहाँ पे भी 2 वेरिएशन है और यहाँ पे भी हम लोगों के पास कुछ वेरिएशन है। सबसे ज्यादा मुश्किल करने वाला सेक्शन अकेले ये है, क्योंकि 5-10% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप हर क्वेश्चन में लगेगा कुछ तो हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाय 1 करके इन सभी को हम लोग बना सकते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो देखेंगे कि लेटर टू लेटर जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी इसका मैक्सिमम पार्ट है, उसको हम लोग सोल्व करने के बारे में सोचेंगे। ओके, थैंक यू।